आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो कॉमन क्वेश्चन है उनका करीबन 80 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर आपके राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, शिक्षक शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर, उसके बाद में आपका साइकोलॉजी रहेगी, ठीक है ना। आईसीटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो देखें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति में उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है? तो डामोर जाति की मानी जाती है। आदिवासियों के मनोरंजन हेतु गठित संस्था कौन सी है? तो हेलरो रह जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। माडा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम कब संचालित हुआ था? तो 1979 के अंदर, 79 के अंदर। नृत्य जनजाति से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए हाथीमना जो नृत्य है वो आपका मीणा के है, चक्री नृत्य भील का है और मादल नृत्य कंजर का, जबकि लांगोरिया नृत्य मीणाओं का नहीं है। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जनजातीय नृत्य बहुत से संबंधित असंगत युग्म देखें तो मीणा के अंदर मौसर संबंधित है, भील के अंदर कादिया संबंधित है और सहरिया से लोमाकी संबंधित है, जबकि ग्रासिया से गेह और मेघ संबंधित नहीं है, संगत रहेगा। वह जनजाति जिसमें व्यक्ति के मरते समय मुँह में शराब की बूंदें डाली जाती है तो कंजर जाति में डाली जाती है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम टाडा कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 8 जिलों में फैला हुआ है। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? संशोधित, ये दोस्तों इसका आएगा 1978-79 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है दोस्तों, मिस प्रिंटिंग है। ये मरु विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो 1978-79 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। किस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों की तरह आभूषण पहनते हैं? तो डामोर जाति में पहनते हैं। लावणी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कथौड़ी जनजाति से संबंधित है लावणी नृत्य। किस जनजाति में दापा प्रथा सर्वाधिक पाई जाती है तथा प्रेम विवाह सर्वाधिक होते हैं? तो ग्रास्य जनजाति में होते हैं। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति आदिम जनजाति के अंदर सम्मिलित की गई है। किस जनजाति में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है? तो किस जनजाति में किया जाएगा दोस्तों? आंसर देखिए इसका ग्रास्य जनजाति के अंदर अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। भील स्त्रियां घुटनों तक घाघरा पहनती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गछावू के नाम से जाना जाता है। बंद गले का बटनदार कोट कहाँ पहना जाता है? तो जोधपुर के अंदर कोट सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर का। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो बुगतरी कहा जाता है अंगरखी को। आदिवासियों में कटकी पहना जाता है तो अविवाहित युवतियाँ होती है आदिवासियों के अंदर, वो आपकी कटकी वस्त्र पहनती है। उसके बाद में देखिए बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्ल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है। उसके बाद देखिए सुरलिया एक आभूषण है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है, तो सुरलिया कान में पहना जाता है। सुरलिया सुरलिया कान में पहना जाता है। झेला, जमेला, पीपलपत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? तो झेला, जमेला और पीपलपत्रा, अंगोटिया ये आपके कान के आभूषण रहेंगे दोस्तों। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुलाक आपका नाक में पहना जाता है। कैसे नाक का लास्ट में क्या आ रहा है, बुलाक का लास्ट में क्या आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं, बुलाक आपका नाक में पहना जाता है। पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है तो मुर्कियों पुरुषों द्वारा पहना जाता है कान में। निम्नलिखित आभूषणों के आधार पर असम्मिलित युग्म देखिए। तो असम्मिलित युग्म देखें तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन असम्मिलित रहेगा, जबकि बाकी सही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कोकरू, एंगरपत्तो, ओगनिया। कोकरू, एंगरपत्तो और ओगनिया स्त्रियों के कान के आभूषण है। कोकरू, एंगरपत्तो और ओगनिया ये आपके कान के आभूषण है। तो ओगनिया के अंदर नया आ रहा है। एंगरपत्तो के आप देखेंगे तो एंगरपत्तो इसके अंदर आप तो ध्यान रखना, पत्तों के अंदर कान है और उसके अंदर, और कोकरू, कोकरू के अंदर क्या आ रहा है तो कान से ध्यान रखना। एंगरपत्तो और ओगनिया और कोकरू कान कान के आभूषण है। और अनोट पोल, अनोट पोल स्त्रियों के पाँव का आभूषण है। अनोट पोल ये स्त्रियों पाँव का आभूषण है। झुम्मी स्त्रियों का आभूषण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गोल्या आभूषण पहना जाता है, गोल्या आभूषण पैरों में पहना जाता है। कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण है, कान पर धारण किया जाने वाला आभूषण आपका बुचरिया रहेगा, बुचरिया। दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी है, तो ये दोस्तों ये आपकी रहेगी मदिल। निम्न में से पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र होता है उपरणी होता है, पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरणी होता है। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाथीमना नृत्य आपका भील जनजाति में है। भीलों के बहुत से घरों या झोंपड़ों का समय क्या कहलाता है? तो फला कहलाता है। झोंपड़ों या घरों का समय क्या कहलाता है? फला कहलाता है। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो ग्रास्य जनजाति में है। ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो हारी या भावरी कहा जाता है। ग्रासियों द्वारा सामूहिक कृषि जो की जाती है उसे हारी या भावरी कहा जाता है। आदिवासियों के संस्कार में झगड़ा से तात्पर्य होता है तो वैवाहिक राशि से होता है, झगड़ा से तात्पर्य वैवाहिक राशि से। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया विवाह है, लीला मोरिया संस्कार है वो आपका विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है, लीला मोरिया।
शहरिया पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? तो खपटा कहलाता है। शहरियों का खपटा कहलाता है, पुरुषों का साफा जो खपटा कहलाता है। धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार आपका शहरिया जनजाति में प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है तो गुरु जो आपका सॉरी दोस्तों रहेगा शनिवार रहेगा। राजस्थान में प्रथम राज्योत्सव दिवस का आयोजन कब हुआ था? राजस्थान में प्रथम राज्योत्सव दिवस का आयोजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 को हुआ था। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है तो शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन रहेगा आपका राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो धरा ऐप विकसित किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 6 मार्च 2001 को केंद्र सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। 6 मार्च 2001 को। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन 10 मई 2010 को श्री अशोक गहलोत जी ने किया था। केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की थी? तो ये अप्रैल 2000 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी। सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई है यह है तो किशोरियों के लिए सबला योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो विधवा, तलाकशुदा और प्रत्येकता महिलाएं आगे इसके अंदर। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम स्टेट ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है? तो जोधपुर रेलवे स्टेशन बना है। निम्न में से प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावना तलाशी जा रही है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को 5वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में संभावनाएं तलाशी जा रही है। तो दोस्तों ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों 48वां क्वेश्चन। 27 सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन सी क्रियाविधि शामिल है? 27 सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन सी क्रियाविधि शामिल है? तो इसके अंदर देखें कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना है, गेस्ट हाउस पर्यटन स्कीम लागू करना भी है, कैंपिंग साइट का संचालन करना भी है। उपरोक्त सभी कार्य किए जाएंगे। राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो बैडमिंटन के अंदर जीता था। कृष्णा नागर का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से दोस्तों ठीक है ना। कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से है। 51वां क्वेश्चन। निम्न में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? बायोफ्यूल संयंत्र आपके जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर दोस्तों। मुख्यमंत्री अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2018 के अंदर। अमृत योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2018 के अंदर। राज्य सरकार द्वारा बच्चे की आयु 18 वर्ष होने पर उसे सम्मान की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो समर्थ योजना चलाई जा रही है। उसके बाद देखें आपकी बेटी योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन विभाग के द्वारा संचालित योजना है दोस्तों ये। राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है? उत्सव भोज योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही है। नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई है? तो ये आपके अजमेर में नहीं की गई थी, आपके नीचे वाले जो प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर इन सभी जिलों में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। अभी आपके पूरे राजस्थान में लागू है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसके अंदर 6000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी। तो इसके स्थानों पर क्वेश्चन देखें आपको दोस्तों। ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो आपका ग्राम पंचायत इसके जवाबदार रहेगी दोस्तों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत रहेगी। फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भिल्लों का है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब संचालित किया गया था? 2005-6 के अंदर। मगरा 5-6 के अंदर। तो इसके अंदर देखना मगरा के अंदर आप अगर मगरा देखिए तो मगरा में आता है पैवाड़ी ओली के अंदर, पै से आपका 5 बनता है। तो 2005-6 के अंदर स्टार्ट होगा। मगरा क्षेत्र विकास कार्य से इसको याद कर सकते हो दोस्तों। निम्न में से सही कथन देखें। 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं और व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। उपरोक्त सभी सारे कथन सत्य हैं। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है?
तो मानसिक स्वास्थ्य को आपका मित्रता है वह ज़्यादा प्रभावित करती है दोस्तों। प्रतियोगिता का भाव अत्यधिक गृहकार्य या सामाजिक श्रेणी यह इसके प्रभावित नहीं करेगी, जबकि मित्रता उसको प्रभावित करेगी। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 130 से इसकी अधिक होती है, सभी जानते हैं। पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से कौन सी है? तो इसके अंदर निष्पत्ति परीक्षण, यानी कि पिछड़ा बालक क्या कर रहा है ये पता लगा करके हम इसके चयन की प्रक्रिया कर सकते हैं, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा की जाती है। बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण होता है विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण और पारिवारिक वातावरण। उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि इसका कारण हो सकता है जीव कोष के कारण हो सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य होती है। सामान्य जो 50% पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि के बालक 90 से 110 के मध्य होती है। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? तो बरट क्या कहता है कि 80% जो बालक है उसके पिछड़ेपन का कारण उनका मंद दैहिक विकास होता है। निम्न में से कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है तो औषधि हो सकती है दोस्तों, विकिरण के द्वारा हो सकती है, अनुवांशिक एवं उपचय हो सकती है दोस्तों। इसके बाद में आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, ये आपके जन्म पूर्व की नहीं है, बाद में हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उससे उनकी संतान होती है, तो माता पिता जैसी होती है। समानता का नियम ये कहता है जैसे माता पिता उसकी संतान वैसी होगी। प्रतिभावान बालक की विशेषता के प्रकार है, तो देखिए उच्च बुद्धि होती है, उनकी नेतृत्व की क्षमता होती है, अध्ययन की योग्यता होती है, उपरोक्त सभी रहेगी। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो अंधे बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं तो पारिवारिक हो सकते हैं, शारीरिक दोष हो सकता है, पलायनशीलता हो सकती है, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। वंशानुक्रम के रासायनिक भाग होता है तो डीएनए होता है। वर्तमान सरकार ने कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग कैबिनेट मंत्री किसे बनाया है? वर्तमान सरकार ने कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग का कैबिनेट मंत्री बुल्लाकी दास कल्ला को बनाया है दोस्तों। कल्ला से ध्यान रखना, कला और संस्कृति का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, राजस्थान के खिलाड़ी व संबंधित खेल का कौन सा युग्म संगत है? तो विवान कपूर आपके निशानेबाजी है। उसके बाद दिव्यांश पवार है, ये भी निशानेबाजी है। अरुंधति चौधरी ये बॉक्सिंग से संबंधित है। कृष्णा नागर ये आपके बैडमिंटन से दोस्तों, ठीक है ना, इसका गलत रहेगा। विद्यालय में रिक्त पदों को अल्पकालिक पूर्ति हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो रिक्त पदों की अल्पकालिक पूर्ति हेतु विद्या संबल योजना स्टार्ट की गई है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए योजना में शहरी क्षेत्र के लोगों ही पात्र माना जाएगा, ये सभी सत्य है। शहरी बेरोजगार द्वारा मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, ये भी सत्य है। आयु की पात्रता 18 से 60 वर्ष निर्धारित की, ये भी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 दे हो गए, ये दोस्तों इसके अंदर गलत है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो 5 रुपये की वृद्धि की है दोस्तों, ठीक है ना। वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखें राजीव महर्षि व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया, ये सत्य है। राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण दिया गया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री दिया गया। चंद्र प्रकाश और रामदयाल को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है ना। पद्मश्री चंद्र प्रकाश और रामदयाल को, और राजीव महर्षि को, देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण। उसके बाद अवनी लेखरा देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया, इसका सत्य रहेगा दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर देखिए अवनी लेखरा का पद्म श्री दिया गया और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया, ये सत्य है दोस्तों। अवनी लेखरा को पद्म श्री दिया गया था और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण और पूर्व हमने पढ़ा, ये सभी सत्य हैं, ठीक है ना। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो दानपुरा बांसवाड़ा के अंदर लगेगा अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आम्बटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो जामडोली के अंदर की जाएगी। दोबारा देखिए दोस्तों, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो आपकी की जाएगी दोस्तों जामडोली के अंदर। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा?
तो खंडेला सिक्कर के अंदर होगा। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया था। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 21-22 के अंदर पेश किया गया था। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 के अंदर पेश किया गया। उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। जेंडर बजट 12-13 के अंदर और पेपरलेस 21-22 के अंदर और कृषि बजट 22-23 के अंदर पेश किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की श्रीमती जेबा अख्तर बनी है, ठीक है ना। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपकी श्रीमती जेबा अख्तर। उसके बाद देखें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कुसुम योजना के बालोजी जयपुर के अंदर सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया कुसुम योजना के तहत। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, तो के सिंह थे, श्रीमती प्रभा राव थी, निर्मल चंद जैन थे और दरबारा सिंह, ये चारों के कार्यकाल पर निधन हो गया था। तो देखें के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभा राव और एस सिंह, तो इनकी मृत्यु हो गई थी चारों की। फिर देख ले दोस्तों, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और के सिंह, याद कर लेना। दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और के सिंह, ये इनकी पद पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, इसको जितना उसको उतना शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय